दिल्ली चुनाव के कुछ ही समय रह चुके हैं। 10 दिन के बाद लगभग 5 फरवरी को वोटिंग होना है। ऐसे में दिल्ली की जनता से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनका माहौल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी जिस तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए वादा कर रहे हैं, जो मोदी जी गारंटी ले रहे हैं, बीजेपी जो गारंटी ले रही है, उसके ऊपर दिल्ली के लोगों का क्या कहना है। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है, दिल्ली का क्या माहौल है, दिल्ली में किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ। क्या नाम? मेरा नाम मंजू सुरेश है। मंजू जी, क्या लग रहा है दिल्ली में कौन जीत रहा है, किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं आप? दिल्ली में तो अभी भाजपा ही जीतेगी और वोट तो कई सारी चीज़ों की वजह से हम करना चाहते हैं कि देखो देश का किस तरह से विकास हो रहा है। धड़ाधड़ ब्रिजेस बन रहे हैं, फुट ओवर ब्रिजेस है और रेल है, मेट्रो है, जितनी परियोजनाएं कार्य चल रही है, हम चाहते हैं दिल्ली में भी ये सब लागू हो और ख़ासकर जो हमारा आयुष्मान योजना है जो नहीं हो पा रहा है वो मिले तो काफ़ी लोगों को सुविधा हो जाएगी इस चीज़ से। बीजेपी ने जो किया है अब तक वो तो है ही 100%। अरे जो 70 साल में नहीं हुआ वो करा है मोदी जी ने। फास्ट स्पीड से गए हम लोग। हमारा देश तो पता नहीं कहाँ पिछड़ गया था, अब तो पहली श्रेणी में आ गया है, थर्ड इकॉनमी आया है। हमें तो बहुत खुशी है। हम तो कहते हैं कि बस मोदी सरकार ही रहे। मोदी सरकार पक्का पक्का। मोदी जी सही लग रहे हैं देश के लिए? पक्का 100% बेस्ट है, बेस्ट। अच्छा, हाँ, फिट फॉर द रोल। मोदी जी फिट फॉर द रोल। लेकिन हम आज मोदी जी गारंटी को देखते हैं कि मोदी जी ने बोला जो उनकी एक योजना है हर घर जल, वो पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने स्पीड पकड़ी है और हर गांव में, देहात में, हर शहर में, हर उसमें उनको पानी पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है। अगर हमें दिल्ली का मुद्दा क्या है कि यहाँ पे बात करते हैं कि हर जो गली में जाते हैं दिखते हैं कि सीवर बह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि अदर स्टेटों में जहाँ भी जाते हैं कि सफाई के मामले में, अगर हम MP की बात करें तो सफाई में मामले में उनका जो शहर है नंबर 1 पे आते हैं। आज वही दिल्ली है कि NDMC के एरिया छोड़ के सारी अदर दिल्ली है जो मतलब कि नर्क से बुरा हाल है सफाई के मामले में। कहीं बह रहे हैं सीवर, कहीं पे हमारे पानी से मतलब कि नालियों से पानी बह रहा है। मतलब कि ऐसा लगता है कि हम कहीं दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, वाकई में ही एक देहात के उस एरिया में रह रहे हैं, कोने में, जहाँ पर बिल्कुल भी विकास कार्य शून्य है। लेकिन मोदी जी अगर आएंगे, यहाँ पे जीत के लाते हैं आप लोग मोदी जी के नाम पर, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी और मोदी जी क्या काम करेंगे? सबसे पहले मोदी जी ने बोला है, या हमारी जो ये दिल्ली की जो इनकी बीजेपी को यूनिट है वो बताऊँगा, बता रही है कि हम आते ही 6 महीने के अंदर जो 3 ये सबसे गंभीर मुद्दे हैं, भी स्वच्छ पानी की जो लाइन है नई डाल के देंगे जनता को, और सीवर की पानी की लाइन डाल के देंगे। आते ही 6 महीने के अंदर ही कंप्लीट करके देंगे। नालियों की व्यवस्था प्रॉपर करके देंगे दिल्ली के अंदर। तो हमें लग रहा है कि हाँ ये लोग कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मोदी जी ने चाहिए क्या कि जो युवा शक्ति है उसको के रोजगार के लिए मोदी जी की दोनों प्लान अगर देखेंगे तो आप अगर मुद्रा योजना देखेंगे, SME के थ्रू लोगों को जो है पब्लिक को भी हाँ उनको एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया को प्रोजेक्ट जो उन्होंने चलाया कि हाँ यहीं पे ही मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री यहीं पे ही। अब आप देखो चिप सेट जो पहले क्या था कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कि रशिया या ताइवान पे इतनी डिपेंडेंसी थी कि US भी प्रभावित होता है उसे। अब क्या कि अब वहीं पर ही प्लांट लग गया कि यहीं पर ही चिप सेट बनेंगे, ना मोबाइल हो चाहे गाड़ी हो, कहीं भी रुकने के नहीं, और यहीं पर ही रोजगार होगा। तो मोदी जी मेक इन इंडिया के थ्रू प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, सर्विस इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं। अब जो हमारी AI टेक्नोलॉजी उसको बढ़ा रहे हैं कि हम हर चीज़ में सर्विस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग नंबर 1 रहे। ये हमारे बेरोजगारों के जो बेरोजगारी का मुद्दा है कि हाँ बेरोजगारी बढ़ा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या कि रोजगार मोदी जी ने बहुत बढ़ाए हैं, बहुत सृजन किए हैं। उनका और देखो कि दिल्ली के लिए अभी पीछे उन्होंने कुछ लाखों का आवंटन भी किया था रोजगार के लिए। अब आता हूँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए। महिलाओं सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, जैसे उन्होंने अभी प्रेगनेंट वुमेन के लिए 21,000 का जो उन्होंने वादा किया है, मैं को वन ऑफ द बेस्ट है। क्योंकि हर परिवार, गरीब परिवार वो होता है कि जब एक क्या चाहिए कि माता और जो बच्चा होता है उससे पहले और उसके बाद में उसका पोषण अच्छा रहे, ताकि स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, माता का शरीर भी स्वस्थ रहे, बच्चे का शरीर भी स्वस्थ रहे। उसके लिए 21,000 की योजना मेरे को परफेक्ट है। और उसके बाद आता है भी महिलाओं की जो सुरक्षा का मूल्य। मोदी जी खुद कहते हैं कि एक बार मौका दो दिल्ली में, भी मौका दो। अगर हम जैसे अगर मैं कहूँ अभी रिसेंटली महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, उन्होंने जो कहा, चाहे MP का लाडली योजना, लाड़की योजना, चाहे हरियाणा में MSP का मुद्दा हो, उन्होंने करके दिखाया है। पहले कहते हैं मैं करता हूं, बाद में भी अदर स्टेटों में आप देखोगे तो उन्होंने करा। तो अब हम कहते हैं कि मोदी की गारंटी नहीं है, ये एक मोहर है। जैसे कहते हैं कि ये बाबू की मोहर है, ये काम हो जाएगा, ऐसे ही मोदी की गारंटी एक मोहर है देश के लिए। तो ये जो उन्होंने लगा दिया है तो ये काम होगा।
बिल्कुल होगा। तो इसको विकास कार्य में जैसे महिलाओं के लिए हो गया, बेरोजगार बुजुर्गों की देखते हैं कि यहाँ पे लाइन, अभी पीछे फॉर्म ओपन करे थे कि लाइन लगी है, कोई कहते हैं कि 500 मीटर की लाइन है कि विधानसभा विधायक के सामने, कि कहते हैं कि 5-10 साल से नई कोई भी पेंशन लगी नहीं है, विध पेंशन नहीं लगी है, हाँ, और विधवा पेंशन नहीं लगी है। तो मोदी जी ने, जैसे अगर मैं बात करूँ हरियाणा के अपन नेबरिंग स्टेट है, वहाँ पे क्या है कि आप 60 प्लस हुए, वहाँ पे एक फैमिली आईडी चलती है, आप उसमें 60 प्लस तो ऑटोमेटिक आप एलिजिबल हो जाओ, आप फॉर्म दो, अगले ही दिन से आपको पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये नहीं कि आपको 10 साल इंतजार करने का, नहीं, वंस यू गेट 60 ईयर यू गेट द पेंशन। और अब यहाँ पे वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे 3500 के आसपास हरियाणा में, या 3250 या बढ़ रही है, 1 नवंबर से बढ़ती है, ऐसे ही यहाँ पे भी 3000 के आसपास मोदी ने गारंटी दी कि हम पेंशन वृद्धों को देंगे। वो क्या होता है कि हर कोई अपने जीवन काल में 60 साल तक इतना कमाता है, बच्चों को दे जाता है, लेकिन एक सुरक्षा उसकी भी रहती है कि एक हाथ में मेरे एक पूंजी रहे कि मैं अपने बच्चों का अपना स्वाभिमान, लोग कि मांगना ना पड़े कि बच्चों मुझे 10,000 दो, आज 20,000 दो, 5,000 दो अपने काम के लिए। वो क्या होता है कि उनके जो हमारे वृद्ध हैं या हमारे जो विधवा, उनके लिए एक सुरक्षा होती है। ये हो गया हमारा जो और आप अगर अदर की बात करें कि हाँ, रोजगार पे हमने बात कर ली, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बेस्ट है अगर हम बात करें दिल्ली में। अब आते हैं केजरीवाल पे। केजरीवाल को हमने जो दिल्ली के लोगों ने उनको 3 बार मौका दिया, 13 में मौका दिया, तब उन्होंने किसी दूसरी सरकार के साथ बनाई तो वो भाग गए वहाँ से, जब उनके वादे कंप्लीट करने की बात आई। फिर उनको 15 में मौका दिया, तब उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा, फ्री दे दूंगा, फ्री, मतलब कि एक फ्री बीज ही चल रहा था कि, लेकिन विकास कार्यों पे हमने लगा कि चलो इसके साथ साथ अगर विकास कार्य भी करेंगे तो हमारे लिए, दिल्ली के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। फिर उनको दोबारा फिर रिटेन करने के लिए 20 में हमें मौका दिया, 3 बार, भी तीसरी बार भी हाँ भी ये करेंगे। तो अब आप ही देख लो कि जब ही हमारा आता है क्या नाम है, त्यौहार आता है जिसमें माताएँ बहनें वहाँ पर पूजा करने के लिए गंगा यमुना पे जाती है, छठ पूजा पे, तो वहाँ पर क्या हाल होता है कि मतलब कि किसी कोई अगर अंदर घुस जाए तो बीमार होके ही निकले और अगले 2-4 दिन हॉस्पिटलाइज रहे या बेड पे पड़ा ही रहे। क्या ये पोल्यूशन, मतलब कि ये जो जल प्रदूषण है यमुना का, क्या ये इसीलिए उनको वोट दिया था? जो हम आज देख रहे हैं कि बह रहे हैं सीवर, पानी की व्यवस्था ही नहीं है, इतना गंदा पानी, सीवर का पानी जो है नलों में आ रहा है। और उस सवाल मेरा ये है कि जो मोदी जी अभी वादा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो दिल्ली के अंदर बीजेपी को बोल के, दिल्ली बीजेपी को बोल के मैं करवाऊंगा। अभी मैं उनसे सुन रहा था, उनको वो आके लोगों से बोल के बात कर रहे थे कि रिक्शे वालों को पैसा मैं दिलवाऊंगा। तो इतना भरोसा जनता मोदी पे दिखा रही है, तो क्या लग रहा है कि पॉसिबल है जितना वादा बीजेपी कर रही है, जितना वादा मोदी जी कर रहे हैं, पॉसिबल हो पाएगा दिल्ली में करने की? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जो कहते हैं वो गारंटी है। एक कहावत भी है जो आजकल चल भी रही है, पहले से ही मोदी है तो मुमकिन है। और उसमें ये भी है कि जो मोदी जी ने जो उन्होंने जो वादा किया है, चाहे उनको उन्होंने बोला था लाल के, जैसे भाई साहब बता रहे कि उन्होंने स्वच्छता का वादा किया था, उन्होंने कर का। उसके बाद उन्होंने बोला कि हर बैंकिंग व्यवस्था के साथ हर कोई हमें बैंक के साथ जोड़ने हैं, तो उन्होंने 17-80 करोड़ के आसपास उन्होंने बैंक अकाउंट भी ओपन कराए हैं। ठीक है, उन्होंने बोला था कि मैं जो मुद्रा योजना से हर गरीब को, हर रेहड़ी वाले से लेके पटरी वाले से लेके सबको मैं भी एक काम करने के लिए एक पैसा लोन दूंगा, और वो भी उन्होंने करके दिखाया है। तो मोदी जी कहते थे, किसानों की बात करें तो उन्होंने एमएसपी दी है, और अभी भी अदर स्टेटों में 25 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। अगर वृद्धों की बात करें तो वहाँ पे वो दे रहे हैं। लाड़की योजना देखें, लाडली योजना देखें, जहाँ भी देख रहे हैं कि वो जो कहते हैं मोदी जी वो करके दिखाते हैं। और विपक्षी पार्टी अब उनको घेरती है ना, मोदी जी अगर इतना अच्छा काम कर दिए तो मोदी जी बहुमत के साथ में सरकार में क्यों नहीं आ पाए, लोकसभा में 240 पे क्यों सिमट गए? नहीं, देखो ये आप देखोगे 14 में इतना बहुमत था, जनता ने इतना आशीर्वाद दिया मोदी जी को कि मतलब उनके अगर उनके एनडीए की बात करें 300 प्लस था। और फिर दूसरी बार फिर देखें तो और बढ़ा के, अगर 2019 की बात करें 19 की, तो और बढ़ा के उनको सीटें दी। अब बात है अभी 24 की, तो अब भी अगर 240 के आसपास सीटें दे रहे हैं, किस व्यवस्था में आप देखो ना, किस व्यवस्था में दिया। अगर आप ना इसी का कंपैरिजन करोगे वेस्टर्न कंट्री से, कनाडा से, यूएस से, वहाँ 5-4 एक बार, जैसे यूएस में अभी देखो पिछले 3-4 बार प्लान एक बार आती है, 4 साल की सरकार अगली बार बदल जाती है, कभी रिपब्लिकन कभी डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन मोदी जी के विश्वास पे लगातार तीसरी बार बहुमत 240 देना मैं को आज तक बहुत बड़ी बात है। और आप 90s के बाद इंडिया का हालत देखो कि कभी किसी को स्पष्ट बहुमत आया ही नहीं है। 90 से पहले से ही कभी, अब कांग्रेस 2 बार सत्ता में रही, उनको एक बार 150-60, एक बार 100-200 के आसपास सीटें आई थी,
जबकि उन्होंने सारे घटकों को मिला के सारे चोर को इकट्ठा करके उन्होंने एक सरकार बना ली और वही फिर देश को लूटने का काम किया है। लेकिन मोदी जी को तीसरी बार मौका दिया और फिर भी 240 सीटें मिनिमम लेके और आज सत्ता में अपने 2-3 घटकों के साथ आज काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। लग नहीं रहा है कि ये महंगाई और बेरोजगारी कहीं ना कहीं मतलब दिल्ली में नुकसान करने वाली बीजेपी को? नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा देखेंगे, अगर आप पहले देखें तो आज से 3-4 साल पहले की डीए भी 4% बढ़ रहे थे, लेकिन अब डीए भी 3% बढ़ रहा है 2-3 बार से, यानी महंगाई घटी है। सीपेज जो होता है वो हमारा कंज्यूमर जो प्राइस होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो बढ़ा नहीं है, वो घटा है। दिल्ली में सबसे कम महंगाई बढ़ी है, यानी कम हुई है, महंगाई सबसे कम है ऑल ओवर इंडिया में। तो कौन कहता है कि महंगाई है दिल्ली में? नहीं, यहाँ पे जो 10,000 कमाता है वो भी सर्वाइव अच्छे से कर लेता है और जो 50,000 वो भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। हाँ, यहाँ पे कोई महंगाई का क्या लग रहा है कि दो नाम है टक्कर में, मतलब कि केजरीवाल के सामने बोलते हैं कि मोदी जी की टक्कर दे रहे हैं, तो लग रहा है कि ये देखो, केजरीवाल एक छोटे से सूबे है, वो भी स्टेट नहीं है, एक यूटी है, यूटी के सीएम है जो को कहते हैं कि आधा सीएम है, तो वो तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश का प्रधानमंत्री है। वो जो 30 स्टेट हैं, जो 30 हमारे स्टेट, उनका प्रधानमंत्री है। वो 240 सीटें लेके दिल्ली में, वही देखो ना, हम क्या दिल्ली वाले लोग देखते प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो उन्होंने दिल्ली में 700 सीटें दी है हमने प्राइम मिनिस्टर को, और वो भी 55% वोट के साथ उनको जिताया है। लेकिन अगर वही बात करें कि केजरीवाल को अगर विधानसभा के दिल्ली के पास पिछला विधानसभा देखो 38% वोट था, वो सिर्फ 2-4-5% से कम रह गया कि वो कांग्रेस बिल्कुल ही मृत हो गई, मतलब कि उनका अगर 5-7% भी वोट ले ले तो शायद मुझे लग रहा है कि बीजेपी एक तरफ से जीत जाए। और जो इस बार माहौल दिख रहा है दिल्ली में, हम भी यहाँ पे मार्केट में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, भी पूछते हैं क्या चल रहा है इस बार, कहते हैं कि भाई इस बार तो मोदी तय है। हाँ, देखो दिल्ली में सीएम तो पार्टी का क्या एजेंडा है कि हम पहले जीतेंगे बाद में सीएम कैंडिडेट थे, अब सुनते हैं कि सीएम बताओ कौन है, क्यों बताएं, मोदी जी ही हमारे लिए भी सीएम भी है, पीएम भी, से वही डिसाइड करेंगे जो जायज़ जो होता है कि स्किलफुल पर्सन होगा, जो फिट फॉर द रोल होगा, उसी को ही बिठाएंगे मोदी जी। तो ऐसे बंदे को भी वो कहते हैं कौन सीएम होगा, कौन सीएम, क्यों उसको बोलना। तो मोदी जी के टक्कर में मेरे को केजरीवाल तो कल ही आए हैं, मोदी जी तो 15 साल पहले गुजरात के सीएम रहे हैं, 15-11 साल से पीएम है, तो उनका तो कोई उनका एक मतलब कि कोई इक्वलिटी ही नहीं है इस मामले में, नहीं कोई उनका पॉपुलरिटी की, वर्ल्ड वाइड पॉपुलरिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कोई दिल्ली की पॉपुलरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड मोदी जी सबसे ऊपर हैं अभी। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस इस दिल्ली के चुनाव में कहाँ नज़र आ रही है आपको कि कांग्रेस फाइट कर रही है, नहीं कर रही है? और कांग्रेस अगर फाइट नहीं कर रही है तो बीजेपी को इसमें कितना नुकसान होता दिखाई दे रहा है? अगर मैं कंपैरिजन करूं 2020 जो इलेक्शन था, तो इस बार कांग्रेस फाइट कर रही है, फाइट कर रही है। अगर मैं हर सीट पे जो लोग पूछते हैं, पोस्टर देखते हैं, हम झंडे देखते हैं, पब्लिक की रैली भी देखते हैं, हमें लग रहा है कि हाँ कांग्रेस इस बार इनका वोट अच्छा खासा काटेगी, 15-20% आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी। हाँ, डायरेक्टली, क्योंकि वो एक्टिव हो गए हैं। वो पहले क्या था कि वो इलेक्शन लड़ते ही नहीं थे, उनको लगता था कि वो जो नामांकन भरा और लड़ लिए। लेकिन इस बार देख रहे हैं पदयात्रा में भी दिख रहे हैं, रैलियों में भी दिख रहे हैं, कल राहुल जी हैं। और इनसे अलग जो सबसे बड़ा बीजेपी के लिए जो है मेन फैक्टर है, मोदी जी के साथ साथ में योगी जी। अच्छा, जैसे हम हरियाणा से देखते हैं, जैसे ही मोदी जी से 3 रैली करी, लेकिन योगी जी ने 20 सभाएं करी, 20 में से 18 सभाएं में वो सारा विधानसभा में जीते। और जैसे ही वो महाराष्ट्र गए, तो वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में जैसे ही योगी जी आते हैं तो पूरा माहौल ही बदल जाता है, कि मतलब कि एक हिंदुत्व की भावना जागृत हो जाती है। लोग पूरा जो परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें तो वो बढ़ जाता है, लोग उनको वोट करने लग जाते हैं उनके नाम पे ही। आपके पास अब आ रहा हूँ, अब खड़े रहिए यहीं पे। अब योगी जी अब दिल्ली में आ रहे हैं, योगी जी की रैली भी शुरू हो रही है। हाँ, तो क्या लग रहा है कि योगी जी का आने के बाद जलवा और बढ़ेगा? जो कि पूर्वांचल के लोग हैं उनका वोट है जो है बीजेपी की तरफ आएगा इस बार की एक रहो से। कह रहे हैं कि योगी जी 1 साल के लिए यहाँ पे दिल्ली पे भी आ जाओ, 1 साल के लिए पक्का दिल्ली में 1 साल के लिए आके सुधार कर जाओ दिल्ली का। हम तो मोदी जी से भी ये कहते हैं, जैसे यूपी में योगी जी को दिया है, राजस्थान में नया मंत्री बने हैं, और मध्य प्रदेश में भी नए को मिला है, तो यहाँ पे भी उन्हीं के जैसे उनसे भी अच्छा कोई सीएम कैंडिडेट करे हमें दिल्ली में, पक्का। और नहीं मिलता तो योगी जी को यहाँ भेज दे बस। योगी जी को हाँ, क्या होगा, नजारा क्या होगा दिल्ली का? योगी जी दिल्ली की काया पलट जाएगी, हम भी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। ये तो महिलाओं के लिए जो बीजेपी ने अब वादे किए हैं इतने दिल्ली में इतने सारे, तो क्या लग रहा है पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है भी तो महिलाओं में क्या इसका रुझान आ रहा है कि महिलाएं बढ़ेंगी बीजेपी की तरब मोदी जी बीजेपी को वोट देंगे। हाँ बिल्कुल। 21,000 रुपए देने का बात किया है प्रेग्नेंट महिलाओं को। प्रेग्नेंट महिलाओं को दिया है, उनको तो जरूरत है। और 6 किट भी दिया हुआ है जो 2,500 रुपए देने की बात, 2,500 रुपए पर मंथ देने की बात की है। तो महिलाओं का बिल्कुल झुकाव है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। महिलाएं हमेशा बीजेपी के साथ है, मोदी के साथ है। केजरीवाल के साथ कौन था अभी तक? केजरीवाल के साथ शराब वाले थे।
शराब वाले फ्री बीज जिनको दे दो। 1+1 मिल रहा था वो थे। अच्छा, हाँ, अब नहीं है लेकिन। अब नहीं है। जी भाई साहब। Actually केजरीवाल ना, केजरीवाल ने जो पहले वादा किया था 2100 का, उसके झांसे में आके लोगों ने बहुत पंजाब वोट में भी दिया। नहीं दे पाए ना 3 साल। हाँ, अब समझ में आ दिल्ली की जनता केजरीवाल के झूठ को समझ चुकी है, केजरीवाल के फरेब को समझ चुकी है, केजरीवाल की शराब नीति को समझ चुकी है। इस बार दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की कोई गारंटी नहीं है, आम आदमी पार्टी की गारंटी फेल है। इस बार दिल्ली की जनता को मोदी की गारंटी पसंद है और दिल्ली की जनता मोदी की गारंटी पर ही वोट करेगी। क्या मोदी की गारंटी, कैसे मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी, मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र दिया है। जैसा हमारी बहन जी ने बताया कि महिलाओं को 21,000 रुपये देंगी, युवाओं को केजी से पीजी तक की शिक्षा फ्री। केजरीवाल जी ने केवल शिक्षा को पेपरों में दिखाया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, दिल्ली में सबसे बेकार समस्या पानी की है, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, जब योगी जी की सरकार नहीं थी तो वहाँ भी यही स्थिति, पीने को पानी नहीं था, गंदा पानी था। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पर पीने की तो छोड़ो, वहाँ पर लोगों की भैंसें शुद्ध पानी से, फिल्टर पानी से नहा रही हैं। अच्छा, ये दिल्ली में होने वाला है। फिल्टर के पानी से स्वच्छ पानी आ रहा है, घर के बाहर टोटी लगी हुई है, लोग पानी पीते हैं स्वच्छ, और उनकी भैंसों को, गायों को भी स्वच्छ पानी से नहला रहे हैं। ये दिल्ली में होने वाला है। मोदी जी की गारंटी है। यमुना, दिल्ली में क्या हो रहा है? गटर के पानी आ रहा है आपके? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, गटर का पानी आ रहा है। जिस दिन दिल्ली में मोदी जी की गारंटी चलेगी, मोदी जी के वोट देंगे, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ रहेगा। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रत्येक जनप्रतिनिधि ने संकल्प ले रखा है, 100 दिन के अंदर दिल्ली को स्वच्छ करेंगे। स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ भारत के साथ हमारा नारा स्वच्छ दिल्ली का भी है। दिल्ली का क्या कहेंगे भाई साहब? आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 57 साल है। 57 साल हो गई। क्या देख रहे हैं? तजुर्बा है आपके पास? क्या समझ में आ रहा है दिल्ली में? तजुर्बा तो ये है कि पहले रिजिम में जो अन्ना से जुड़े हुए थे केजरीवाल जी, सब लोगों ने विश्वास किया और दिया। काफ़ी लोग जुड़े थे। फर्स्ट जो 5 साल में थोड़ा सा बिजली पानी जो फ्री किए थे, जरूर किए। अभी इसका क्या माहौल है ये बताइए। अभी माहौल है कि बोले थे कि जमुना साफ करूंगा, डुबकी लगाऊंगा, मुझे याद है, और वो जमुना का कुछ नहीं बोलते। अब फिर बोल रहे हैं कि दोबारा दीजिए तो जमुना साफ करेंगे और लंदन वगैरह बनाऊंगा। तो इनकी जो शीश महल और ये सब चीज़ें जनता तक पहुंच गई है और उसमें वो कामयाब नहीं हो रहे हैं जनता को समझाने। पूर्वांचल लोग कहाँ जा रहे हैं? पूर्वांचल हो कोई हो, सब बीजेपी के तरफ सही बताइएगा। बीजेपी तरफ रुझान है सारा। रुझान है? हाँ। वोट भी मिलेगा? रुझान है तो मतलब रुझान का मतलब पूरे वोट मिलेगी, सरकार बनेगी और आशीष जी मंत्री रहेगा। पूर्वांचल के शेर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। जहाँ पूर्वांचल का शेर रहेगा, पूर्वांचल की जनता भी उसी की तरफ रहेगी। बिल्कुल रहेगी, 100% रहेगी। केजरीवाल को छोड़ते नहीं पूर्वांचल के लोग। पूर्वांचल के लोग केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को ठगा है, झूठ बोला है, वो समझ चुके हैं। कल योगी जी आ रहे हैं, आप जन सैलाब देखना, कल आप आइए। जी भाई साहब। जी, हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम मनोज चौबे है। चौबे साहब जी, मैं पूर्वांचल से ही आता पूर्वांचल हूँ। से आते हो। क्या लग रहा है पूर्वांचल के लोग क्या? पूर्वांचल के लोग इस बार कमल खिलाएंगे। मोदी जी के गारंटी पर उन्हें पूर्ण विश्वास है। महिलाओं को जो 2500 रुपया, देखिए केजरीवाल जी ने कितना जैसा दिया। एक बताइए, वोटर लिस्ट में पैसा आता है क्या? वोटर आई कार्ड से पैसा आता है रजिस्ट्रेशन करने? ये तो महिलाओं को धोखा दे रहे थे। अब महिलाएं जाग गई है और जाकर देखिए सभी का ये अकाउंट में पैसा आता है। और इस बार उनको वोट की चोट से केजरीवाल को उनके घर में बंद कर देगी। और वो घर में वो शीश महल वाले में बंद कर देगी केजरीवाल को। तिहाड़ जेल वाले में, तिहाड़ जेल वाले में। और उनको तिहाड़ जेल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी केजरीवाल जी को। और पूर्वांचल के लोगों को जो रिफ्यूजी कह रहे हैं कि वोट ये बनवाते हैं आकर, पूर्वांचलों की देन है कि वो सत्ता में बैठे थे। इस बार पूर्वांचली एक एक वोट कमल छाप के बटन दबाकर और उनको चोट पहुंचाएंगे केजरीवाल को। पहुंचाएंगे जी जरूर। योगी जी का जलवा क्या लग रहा है? योगी जी योगी बाबा बुलडोजर। अरे बाबा बुलडोजर का तो कहिए मत, उसके बात को समझिए। एक हैं तो सेफ हैं। हम सभी जाति धर्म के लोग अगर एक रहेंगे तो हमारा देश सेफ रहेगा। हम विश्व पर सबसे ज़्यादा तिरंगा झंडा भारत का फहराएंगे और देश में विकास करेंगे। योगी जी का ये नारा है और यही नारा लेकर कल वंदे मातरम गीत के झंडा गाड़ने। ये माहौल है भाई साहब। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अब आने वाले हैं, चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं। उनके आने के पहले से ही दिल्ली का क्या माहौल है हमने तो आप तक पहुंचा दिया। चलते हैं किसी और विधानसभा में, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या माहौल है। चुनाव को कुछ ही दिन रह चुके हैं, जनता क्या सोच रही है, जनता में क्या चल रहा है उनके दिमाग में कि इस बार 5 तारीख को किस मुद्दे पर किसे ईवीएम में
बटन दबा के आएंगे। धन्यवाद।